हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 1। पाठ का नाम है अध्याय 1 पादपों में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशंस इन प्लांट, कक्षा 7, विषय विज्ञान, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई वाली 2023-24 सत्र की। ठीक है, इससे पहले मैंने अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से भी आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं पादपों में पोषण। इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ आपको कुछ दिया गया है पढ़ने के लिए, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है सूर्य से, तो देखो, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस, उसमें सूर्य की उपस्थिति जरूरी होती है। ठीक है, तो सूर्य से क्या लिया जाता है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़ों से लिया जाता है पानी और पोषक तत्व। पत्तियों से लिया जाता है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है हरा वर्णक, जो पत्तियां हरी होती हैं वो पत्तियों में पाया जाता है। और वायुमंडल से लिया जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी के मिलन से जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं क्या, नेक्स्ट आपको दिया गया है खाली स्थान। पहला है भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, पहले का हो जाएगा खनिज लवण। ठीक है, नेक्स्ट है पादप जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाता है, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पादपों में हरे रंग का वर्णन हमने शुरू में बताया है, क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घटपर्णी, एक कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी कीटों को खाता है एक ऐसा पौधा। सहजीवी एवं अपना आवास एवं पोषक को एक एक दूसरे को बांटते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और पेज नंबर है 5। यहाँ आपको वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पोषण। ठीक है, हम भी भोजन करते हैं ना, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं और शरीर में एनर्जी आती है, तो उसे पोषण बोलते हैं, क्योंकि उनसे पोषक तत्व तो हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रंध्र। ठीक है, स्टोमेटा। नेक्स्ट है ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मृतजीवी पोषण। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की आवश्यकता। ठीक है, नाइट्रोजन जो मिट्टी से प्राप्त करते हैं पौधे, मृदा से। रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है, उसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, तो इसका सही मतलब खेजड़ी का पौधा एक ऐसा पौधा है। खेजड़ी का पौधा जो एक ऐसा ही पौधा है, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को शिकार कर लेती हैं, तो जो हो जाएगा नेपेंथस यानी घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी यानी घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। तो देखो बच्चों, पौधे में जाइलम जो होती हैं, जाइलम ऊतक या कोशिकाएं जो जल का संवहन करती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, क्या है, जाइलम। नेक्स्ट है वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चारों में से बताना है, तो बच्चों चारों हो जाएंगी क्या, ये हो जाएगा शैवाल जो है एक ऐसा वो पौधा है। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, अच्छा, अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें लघुत्तरीय अति है लेकिन इसमें आंसर बड़े बड़े हैं। पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो देखो सजीव हैं, जैसे हम हैं सजीव, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जैसे भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं, बहुत सारे होते हैं, वैसे मैंने कुछ लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पौधे की किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है, तो जो पत्तियाँ होती हैं ना पौधे की, उन्हें ही पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है,
नेक्स्ट है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आपने देखा होगा मरुस्थल में पत्तियां। देखो, मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क तथा सूल रूपी हो जाती हैं। यानी जिससे पत्तियां अगर हरी होंगी, जैसे ये अपने यहाँ नॉर्मल होती हैं, तो बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, अंदर से पानी बाहर ज़्यादा खींचेंगी, इसलिए वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, जिससे पानी की नमी बरकरार रहे पौधे में। नेक्स्ट है, क्या हरी पत्तियों के अलावा भी क्लोरोफिल पाया जाता है या प्रकाश संश्लेषण होता है अन्य पत्तियों में? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। कई पत्तियाँ लाल होती हैं, पीली होती हैं, भूरे रंग की होती हैं, जिनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो जल द्वारा अवशोषित खनिज एवं लवण जो हैं पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। कौन कौन सी? जैसे फ्लोएम है, जाइलम है, ये वाहिकाएँ हैं, इनके द्वारा पत्तियाँ पहुँच जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी तथा विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। स्वपोषी वो हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी वो हैं जो स्वपोषी पे आधार, मतलब पादपों पे आश्रित रहते हैं। जैसे हम भी हैं, हम भी भोजन के लिए पेड़ पौधों पे आश्रित हैं, इसलिए हम विषमपोषी हैं। ठीक है, देखो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे वृक्ष बीज जीव हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते, जैसे वृक्ष। अच्छा, तो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाना है। मतलब वो एक साथ रहते हैं, अपना भोजन बांटते हैं, आवास भी बांटते हैं। जैसे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन बांटते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, कवक फंगस, वृक्ष कवक को पोषण देते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों को अवशोषण में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है परजीवी मृतजीवी में उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, एक तो जगह क्वेश्चन बड़ा है और जगह कम दी गई है। देखो, परजीवी किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, जैसे अमरबेल। अमरबेल किसी भी पेड़ पर छा जाती है और उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। और मृतजीवी मरे हुए पदार्थ जीव पर आश्रित रहते हैं। मृतजीवी वह हैं जो भोजन के लिए मृत जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे सप्रोफाइट्स। ठीक है, या फिर मशरूम भी लिख सकते थे आप। नेक्स्ट है कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं? तो देखो, अब बड़ा है जी, आंसर बड़ा है, लेकिन इसके लिए जगह ही नहीं दी गई है। देखो, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। यहाँ बात की जा रही है किसकी? घटपर्णी पौधे की। यहाँ मैंने उसका चित्र भी दिया है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो पाचक रस होता है वो उसको पचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्थित चित्र बनाइए। यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। चित्र में अभी आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में कि कौन सा चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। और यहाँ समीकरण दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर और पानी, ये दोनों मिलते हैं पत्तियों के माध्यम से, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल सब मिलके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिससे वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं। इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। अब चलते हम आखिरी क्वेश्चन पर कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, उर्वरक जो हम डालते हैं खेती के समय, आपने देखा होगा उर्वरक या खाद्य का प्रयोग करते हैं। तो उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पादक पोषक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार उर्वरक एवं खाद्य को मिट्टी में मिलाकर हम उनमें पुनः पूर्ति कर ली जाती है किसकी? पोषक तत्वों की। ठीक है, जो पोषक तत्व मिट्टी ने फसल को दे दिए हैं उनकी हम दोबारा उर्वरक और खाद मिलाकर मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी पिक्चर जो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर आपको बनानी है। यहाँ पर देखो ये बॉक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार पिक्चर बनानी है। तो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, तो यह पिक्चर जो है आपको वहाँ पर बनानी है। तो इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।